कक्षा 10 का पेपर जो कि 2025 में संपन्न हो चुका, 10 मार्च 2025 को संपन्न हो चुका है। और आप हमारे पास जो पेपर है उसका कोड दिया है 830 DA। अगर आपके पास मेरे भाई को और पेपर है, दूसरा पेपर है और कोड बदला है और उसका सलूशन अभी तक आप लोगों को यूट्यूब पर कहीं नहीं मिला, तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस नंबर पे आप लोग हमें फ़ोटो भेजिए, 2 घंटे बाद भेज देंगे। आप लोग आराम से मिला लेना कि आप लोगों ने कितने आंसर सही किए। और इस वीडियो में हम आप लोगों को आलेखन और प्लस प्राविधिक कला दोनों का सलूशन हम आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे से कवर कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग मिला लीजिए कि क्या आप लोगों ने किया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, प्राथमिक रंग में ऑप्शन आपके दिए हैं 5, 3, 4, 6। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, यानी 3 होते हैं, बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा रंग गर्म है। ऑप्शन आपके दिए लाल, नीला, पीला, काला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी लाल होता है, गर्म रंग जो होता है वो लाल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द किस भाषा का है। ऑप्शन आपके दिए हिंदी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत। कला शब्द संस्कृत भाषा का है। और प्लीज़ भैया लोग, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। और गलत क्वेश्चन भी आप लोग बताइए कि कितने आप लोगों ने क्वेश्चन गलत किए, ठीक है। और हम आप लोगों को बहुत मेहनत से वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवाते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कक्षा 9 में हैं, 10 में अब आए हैं, तो आप लोगों के लिए 15 मार्च यानी 15 मार्च से हम आपको 2 किताब पढ़ाएंगे गणित की। एक तो बालाजी और दूसरी NCERT। दोनों किताब एक साथ में हम आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। कितनी तारीख से, 15 मार्च से, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा ये चैनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो तटस्थ रंग कितने होते हैं। ऑप्शन दिया है 2, 4, 6, 5। तो इसका सही आंसर होगा, तटस्थ रंग हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई, 2, बिल्कुल सही आंसर। तटस्थ रंग केवल काला और सफ़ेद होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो कोई बात नहीं, इसका सही आंसर आप लोगों को बताएंगे। ऑप्शन दिया आपके 8, 9, 7, 6। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, 8 रंग होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो नीला रंग नेत्रों पर प्रभाव डालता। ऑप्शन आपके दिए गर्म, ठंडा, सामान्य, कोई प्रभाव नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठंडा प्रभाव डालता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 7, पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। इसका सही आंसर दिया है आप लोगों का नारंगी, भूरा, बैंगनी, हरा। तो इसका सही आंसर आपको है हरा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है निम्न में सबसे मोटा ब्रश कौन सा है। तो सबसे मोटा ब्रश कौन सा है, 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर। तो जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना ही मोटा ब्रश होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन आपके दिए गुलाबी, पीला, नीला, नारंगी। तो इसका सही आंसर है गुलाबी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट से आप लोग मिलाते रहिए और कमेंट करते रहिए कि कितने क्वेश्चन सही किए। हम आपको 40 क्वेश्चन कवर कराने वाले फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा बनावट की दृष्टि से आलेख कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से आलेख हमारे कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर है आप लोगों का 3 प्रकार, ठीक है। ऑप्शन आपके दिए 3, 2, 4, 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं 11 नंबर, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है। ऑप्शन आपके दिए नीला, लाल, काला, नारंगी। सही आंसर काला, बिल्कुल सही। फटाफट मिला लीजिए आप लोग। 12 नंबर, कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है। ऑप्शन दिए पेस्टल, ऑयल, जल रंग, पेंसिल। सही आंसर ऑप्शन सी जल रंग, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। पुनरावृत्ति करने के लिए ट्रेसिंग पेपर, साधारण पेपर, चार्ट पेपर, कार्टेज पेपर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर ट्रेसिंग पेपर, बिल्कुल करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन कह रहा 14, रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तीन बिंदुओं के बीच की दूरी, चार बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कौन सा आकार आलेख के लिए उपयुक्त नहीं है? त्रिभुज, कोण, वृत्त, वर्ग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं, त्रिभुज, त्रिभुज तो है, वृत्त भी है, वर्ग भी है, कोण नहीं है। ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के केंद्र के लिए, छत के केंद्र के लिए, साड़ी की किनारी के लिए, तकिए के केंद्र के लिए। तो एक बात बताइए, बात की है यहाँ पे किनारी की, ये केंद्र की बात कहाँ से आ गई? केंद्र की बात गलत, तीनों गलत। ऑप्शन जो बी सी है बिल्कुल सही आंसर, साड़ी की किनारी के लिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आकाश में सबने बनता देखा होगा, कितने रंग होते हैं? 7। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती? तो इसका जो सही आंसर है 18 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन दिया H2B, HB, 2H। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा, प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन से? तो प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन से? काला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, हरा, हरा, नीला, पीला, लाल, पीला, नीला। तो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, पीला, नीला। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो सीधी रेखाएं आपस में मिलें, यानी एक रेखा दूसरे से मिल जाए तो समांतर रेखा गलत। सीधी रेखा एक रेखा होती, टेढ़ी मेढ़ी रेखा गलत। तो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले इस तरह से। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं प्राविधिक कला। प्राविधिक कला कितना अच्छा पेपर है, इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से, इस पेपर को भी अच्छे से सब कवर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या, एक नंबर कह रहा है हमारा क्या, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती? तो एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती मेरे भाई? 4। सभी जानते, चतुर्भुज की बात आए तो कितनी होती? 4। वृत्त का आकार कैसा होता? वृत्त गोल होता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन कहा 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन दिए आपके 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, 10 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, समकोण कितने अंश का होता? समकोण कितने अंश का होता? 45 अंश का कोण समकोण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। एक घन में कितने फलक होते हैं? तो एक घन में कितने फलक? 6, 4, 5, 8। ऑप्शन 6 बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, 6। घन में जो फलक होते हैं कितने होते हैं? 6। ऐसे बनता है, तो ये जो फलक हैं ये 6 फलक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा 6, मापनी में पहले मुख्य भाग पर लिखा होता है। तो पहले मुख्य भाग पर क्या लिखा होता है? 6, 0, 1, 2। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, 1 लिखा होता है। कितना लिखा होता है? 1, बिल्कुल सही आंसर। मिला लीजिए फटाफट। अब यहाँ पे बात की, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 45, 60, 90, 180। वर्ग का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। कौन सा आकार आयताकार है? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बिल्कुल सही। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सभी को पता है 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। संपूर्ण कोण की माप, ऑप्शन दिए 360, 90, 60, 45। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। संपूर्ण कोण यानी गोल, बिल्कुल जो चूड़ी होती, कंगन होती है, वो कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की। एक घन के कितने किनारे होते हैं? एक घन में किनारे, ऑप्शन दिए आपके 10, 12, 16, 8। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? ऑप्शन दिए 100, 1000, 200, 400। ये कुछ भी नहीं होने चाहिए, 100 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, निम्न में कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? त्रिभुजाकार, 3 भुजाओं वाला आकार त्रिभुजाकार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कितनी? 1 खींची जा सकती है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सा आकार पंचभुजा? ऐसा आकार जिसमें 5 भुजाएं हों। 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होगा, तो व्यास का सूत्र क्या होता है? 2r। व्यास का सूत्र क्या होता है? 2r। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अब कहा किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। समकोण 90 अंश का होता है। 2 समकोण 90, 90, 180। 3 समकोण 270। इनमें से कोई नहीं, तो 180 लाना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सभी ने पढ़ा है, कक्षा 8 तक बहुत पढ़ा होगा।
ऑप्शन देखो दिया, ए अधिक कोण, समबाहु कोण, सरल कोण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। किस नंबर की पेंसिल डार्क लाइन खींचती है? तो किस नंबर की पेंसिल डार्क लाइन खींचती है? ऑप्शन दिया आपके, क्या ऑप्शन दिया है आपका? 2B, HB, 2H। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन कह रहा एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती? चतुर्भुज में 4 भुजाएं नहीं होंगी तो क्या 10 होंगी? ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। तो इस तरह से हम आप लोगों के 40 क्वेश्चन अच्छे से कवर कराएं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। ठीक है, इसका कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करिएगा।